ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त। आप सभी शिव भक्तों पर माता रानी की कृपा बनी रहे, आपके समस्त दुख समस्त संकट खत्म हो, यही मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि 27 मार्च 2026 के दिन है चैत्र नवरात्रों की नवमी तिथि, सबसे आखिरी दिन आ चुका है, जो कि राम नवमी के नाम से जाना जाता है। और पूज्य गुरु जी ने इन चैत्र नवरात्रों के अंतिम दिन ये गुप्त लोंग दीपक जलाने वाला उपाय बताया था। गुरुदेव ने धन की जब समस्याएं आपके जीवन में हो, कोई विशेष मनोकामना है, कोई हृदय की बात है जो महादेव से आप बोल बोल करके थक गए, आपकी कामना पूरी नहीं हुई है, आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हैं, तो आज की रात्रि गुप्त रूप से ये गुप्त लोग दीपक जलाना बिल्कुल भी मत भूलना। आप जिस कामना से करेंगे, आपकी वो समस्त मनोकामनाएं पूरी जरूर होंगी। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ जय माता दी जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और इसे तो आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा और विशेष तौर पर करना होगा। गुरुजी ने कहा था कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन और पैसे को लेकर के कोई समस्याएं ना बने, अगर जीवन में ये समस्याएं आ रही है तो भी आपको ये उपाय करना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन पैसे को लेकर के, कर्ज को लेकर के समस्याएं ना बने, कभी आपके घर में धन संपदा वैभव की कमी ना रहे, आपके पास में सदैव आर्थिक स्थिति जो रहे आपकी मजबूत बनी रहे, आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है जो नहीं चल रही है या फिर घाटे में जा रही है, सौदा नहीं बन पा रहा है, तो उसके लिए आपको ये विशेष उपाय 7 लौंग के दीपक वाला उपाय करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। पूज्य गुरुजी ने कहा था कि आपको एक दीपक तैयार करना है आज की रात्रि। अब चाहे आप वो दीपक आटे का बना लो, चाहे मिट्टी का बना लो, इसके अंदर आपको लगानी है लंबी बाती, है ना। ध्यान रखना, माता रानी के नाम से आपको एक लंबी बाती का दीपक बनाना है, चाहे आटे का चाहे मिट्टी का, जिसके अंदर जो आप भरोगे उस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। अगर आपके पास में गाय का घी है तो गाय का घी ही भरना, और नहीं है तो फिर आपको तिल का तेल भरना है। बस केवल इन 2 के अलावा तीसरा सरसों का तेल भी काम में नहीं लेना है, या तो गाय का घी या तिल का तेल। इसके अंदर आपने भर लिया है अच्छे से। अब एक तो दीपक आपने ये तैयार कर लिया है, इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी इस तरीके से 7 लौंग। ध्यान रखना, संख्या बहुत ज्यादा विशेष है, 7 लौंग लेनी है, जिसके ऊपर का इस तरीके से फूल भी होना चाहिए आपके पास में, ठीक है ना। और 1 लोटा शुद्ध जल आपको लेना है अपने घर का तांबे के कलश में, इसके अंदर जल भर के इसी के अंदर थोड़ा सा आपको गंगा जल मिला लेना है, ठीक है ना। और गंगा जल मिलाने के पश्चात जो आपने 7 लौंग ली हैं, उन 7 लौंग को भी आपको इसी वाले कलश के अंदर ही डाल देना है। सबसे पहले आपको शाम के समय, यानी कि किस टाइम पर, 7:30 बजे के बाद आपको करना क्या है, 7 लौंग जो आपने इसके अंदर डाली हुई है, इस तरीके से मैं बना करके बता देता हूं ताकि आप थोड़ा सा इमेजिन कर पाए। इस कलश को अपने दोनों हाथों में लेकर अपने पूरे घर में जितने भी कमरे हैं ना, उन पूरे कमरे में घूम जाना, और घूम करके इस कलश को उठा करके आपके घर में जहां पर भी पानी पीने का स्थान होता है, परिंदा होता है, ये नहीं है तो आरओ सिस्टम लगा होगा, उस आरओ सिस्टम के पास में जाना और इस एक दीपक को, एक जो आपने कलश लिया है जिसके अंदर आपने 7 लौंग डाली हुई हैं, इन्हें आपको यहां पर इस तरीके से रख देना है, किसी भी चीज से ढक देना। और जो आपने एक दीपक तैयार किया था, उस दीपक को प्रज्वलित करके अर्थात जला करके इसी के सम्मुख में आपको अपनी कामना कह करके रख देना है, ठीक है। पूरी रात इसे यहीं पर रखे रहने देना, ठीक। जब अगला दिन आएगा तब ध्यान से सुनिएगा। अगर आपने मिट्टी का दीपक लिया है ना, तो आप ऐसा का ऐसा ही रखे रहने देना, इसे आप वापस काम में ले सकते हो। लेकिन अगर आपने आटे का दीपक लिया हुआ है तो इस दीपक को लेना, 1 लोटा शुद्ध जल जो आपने यहाँ पे रखा हुआ था, गंगा जल वाला जिसके अंदर लौंग थी, इन दोनों को उठाकर किसी भी आपके घर के आसपास जो भी नीम का पेड़ हो, उस नीम के पेड़ के पास में जाना। सबसे पहले आपको, जो अगर आपने दीपक आटे का लिया है तो उसे यहां पर समर्पित कर देना। उसके पश्चात अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके उस 7 लौंग के जल को
इसी नीम के पेड़ की जड़ों में जो व्यक्ति आज के दिन समर्पित कर देता है, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि माता रानी की ये कामना है कि उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहता है। नीम का पेड़ ही क्यों पूज्य गुरुजी ने बताया? क्योंकि ये नीम का पेड़ ही एक ऐसा पेड़ है कि जब ये नवरात्रों के विशेष दिन आते हैं, चाहे गुप्त या चैत्र या शारदीय, दसों महाविद्याओं का जो वास होता है वो इसी पेड़ के नीचे होता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला उपाय खास करके आपके पूरे घर के लिए है कि घर में बिल्कुल सुख नहीं है, घर में शांति नहीं है, समृद्धि की कमी है, संपदा नहीं बढ़ रही है, वैभव में कमी आ रखी है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा क्लेश बहुत ज्यादा मचा हुआ है, घर में जायदाद को लेकर के, किसी भी चीज को लेकर के लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके घर में एक दूसरे से किसी की नहीं बनती है ना, तो घर के किसी भी एक व्यक्ति को, खास करके जो भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार के लिए इस वाले उपाय को तो करना भूलना ही नहीं है। करना क्या है, क्या क्या चाहिए, वो चीज ध्यान से सुनिएगा। इस वाले उपाय के लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको दो तरीके के चंदन लेना है। एक है पीला चंदन और एक है लाल चंदन। इनका भी विशेष करके ध्यान रखना, पीला चंदन नहीं है तो आप अष्टगंध ले सकते हैं, और लाल चंदन तो आपको इस तरीके से ओरिजिनल लेना है, जैसे ये लकड़ी होती है जिसे घिस करके काम में लेते हैं ना, यही लाल चंदन। सिंदूर नहीं लेना है, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना, ठीक है ना। तो लाल और पीला चंदन लेना है और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना है तांबे के कलश में, ठीक। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, आपको वहां पर पहुंच जाना है। यहां पहुंचकर किसी भी समय पर चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह शाम कभी भी। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले आपको जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो कर लीजिएगा। करने के पश्चात जो एक लोटा शुद्ध जल लिया है, पहले उस एक लोटे शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करके जो भी जल जलाधारी से बहकर नीचे की तरफ आएगा ना, उस जल को आपको इसी वाले कलश के अंदर एकत्रित करके रोक लेना है। जितना भी रोक सको उतना रोक लेना है। अब इस कलश को उठा करके तो आपको किधर रखना है, साइड में रख देना है। अब आपके पास में जो लाल और पीला चंदन है ना, उसमें से पीले चंदन को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली पर लगा करके माता रानी का जो एक कटी भाग होता है, इस कटी भाग पर आपको अपनी कामना कह करके 7 बिंदियां लगा देनी है, ठीक है ना। अपनी कामना कह करके, घर में सुख शांति समृद्धि की कामना करके इस जगह पर आपको 7 बिंदी लगानी है, और उसी उंगली से लाल चंदन की 5 बिंदी आपको यहां पर कुंदकेश्वर महादेव का नाम ध्यान करते हुए इस स्थान पर लगा देनी है। महादेव के शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर तो लाल चंदन की बिंदी और कटी भाग पर पीले चंदन की बिंदी लगा देना। लगा देने के पश्चात आपको क्या करना है, आपको भगवान महादेव जी से कामना करनी है, विनती करनी है, अपने कुल का नाम, अपना नाम, गोत्र, इन सभी को बोल करके, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोल करके, ढोक दे करके इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर आना है। और ये वाला जो जल है, इसे लाकर अपने घर की चौखट पर पहले इसे छींटना, और फिर उसके पश्चात अपने घर के कोने कोने में इस जल को छींट देना। पूज्य गुरु जी ने कहा था कि ये ना सिर्फ आपके घर में धन संपदा वैभव की वृद्धि करता है, घर में अगर किसी भी तरीके के कोई लड़ाई झगड़े क्लेश हो रहे हैं उनको भी खत्म करता है। और एक विशेष काम और बताया था कि माता रानी के हस्तकमल से थोड़ा सा पीले चंदन को निकाल करके जो स्त्री ला करके अपने घर के मुख्य दरवाजे पर मात्र एक पीले चंदन की बिंदी भी मात्र लगा देती है ना, तो उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहता है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर से कीजिएगा। बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को तो आप किसी भी समय कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं है रात को करो, दिन को करो, किसी भी समय पर, है ना। और नवरात्रि के किसी भी दिन में अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, कोई हृदय की बात है जो महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आपने काफी सारे उपाय व्रत सब कुछ करके देखा, लेकिन फिर भी आपकी कामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो मात्र एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना, और एक चुटकी हल्दी आपको लेनी है, ठीक है ना, एक चुटकी हल्दी पिसी हुई, ठीक है। और इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर हो ना, वहां पर आपको पहुंच जाना है। शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके उत्तर दिशा की तरफ में आपको मुख करना है। सबसे पहले अपना जो दाहिना हाथ है, इस तरीके से उस दाहिने हाथ की हथेली पर आपको उस हल्दी को रखना है, और हल्दी का जो लेपन है वो आपको महादेव की शिवलिंग पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, मैं आपको फिर से बता दूं, इस स्थान पर
अपनी उस हथेली से माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अच्छे से लेपन करना है, अपना नाम, गोत्र और अपनी कामना कह करके। ठीक है। और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को अपना नाम, गोत्र, कामना कहकर भोलेनाथ की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात दोनों हाथों को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर रखकर अपनी कामना कहकर जो व्यक्ति नवरात्रि के किसी भी एक दिन इस उपाय को करके आ जाता है, उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।